हमारे साथ अभिषेक अग्रवाल हैं। अभिषेक अग्रवाल मुजफ्फरनगर के प्रतिष्ठित समाज सेवी और बिजनेसमैन अशोक अग्रवाल और पूर्व चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल के बेटे हैं। अपना बिजनेस चलाते हैं। आज से हमने एक शुरुआत की है कि कौन ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपने पिता के, अपने परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। हाई एजुकेशन हासिल की, विदेश में जाने के बजाय, कोई नौकरी करने के बजाय अपने परिवार की, अपने जो उनका एक बिजनेस है उसी को आगे बढ़ाने का काम किया। उस कड़ी में हम सबसे पहले बात करेंगे अभिषेक अग्रवाल से। अभिषेक जी, आपने MBA किया हुआ, जब MBA कर रहे थे तब मन में क्या था कि बिजनेस को आगे बढ़ाना है, जो परिवार का इतना बड़ा एक बिजनेस है उसको आगे बढ़ाएंगे या कहीं जॉब करेंगे, विदेश जाएंगे? क्या मन में चलता था अभिषेक अग्रवाल के जब आप पढ़ रहे थे? MBA करने का पर्पज़ ही यही था कि हम बिजनेस फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। भाई मूलचंद सराफ शहर का बड़ा नाम रहे। हाँ, मेरे बड़े ताऊ जी जो अभी 2 साल पहले, 2.5 साल पहले उनकी डेथ हुई है, वो हमारे हेड ऑफ द फैमिली रहे हैं। और बिजनेस फैमिली है हमारी। मूलचंद सराफ के नाम से ज्वेलर्स की शॉप है हमारी, लगभग 100 साल पुरानी। मैं वहाँ भी बैठा हूँ स्कूलिंग टाइम में, 9th क्लास से लगभग ग्रेजुएशन तक शराब की दुकान में बैठे पढ़ाई करते। तो ये भी लोगों को आज पता लगेगा कि अभिषेक अग्रवाल ने शराब की दुकान में भी बैठे। 6-7 साल मेरा एक्सपीरियंस शराफे की दुकान में भी रहा। तो मन हमेशा शुरू से बिजनेस लाइन में ही रहने का था। जब मैं रोकूंगा आपको, जब शराब की दुकान में बैठते थे, बड़ी आपकी एक दुकान मुजफ्फरनगर जिले की जानी मानी दुकान शॉप थी, बड़ी शॉप थी, तो मन में नहीं आया कि नहीं यार ज्वेलर्स में ही हमें रहना चाहिए, इसी पर बैठना चाहिए? देखिए जी, बड़ों के साथ एक्सपीरियंस लेके एक ट्रेनिंग समझिए जी। पढ़ाई करते हुए हम कभी छुट्टी होती थी तो पूरे दिन बैठ जाते थे, नहीं तो 2 घंटे 4 घंटे चले गए। क्योंकि मुझे शौक था। मेरा छोटा भाई है, वो अभिनव अग्रवाल बरेली में पेपर मिल देखता है। वो पढ़ाई में उसका था थोड़ा सा इंटरेस्ट कि शायद मैं किसी जॉब में चला जाऊँ, और उसने IIT राउरकेला से इंजीनियरिंग करने के बाद इन्फोसिस में जॉब भी की थी। कहीं ना कहीं वो भी आपके जो पिता हैं उनकी तरह थे। हाँ, वो मेरे फादर की तरह उन्होंने जॉब की थी। BCom, वो उन्होंने BHU बनारस इंजीनियरिंग करके और IIT रुड़की से MTech करके हाइडल में जॉब की थी। और उनको भी जॉब का था। पर हम जब बिजनेस फैमिली है, हेड ऑफ द फैमिली मूलचंद ताऊ जी ने पापा को बुला लिया। जब वैष्णव स्टील इंडक्शन फर्नेस लगाई थी तो पापा को, और जब वो बरेली में पेपर मिल लग रही थी तो छोटा भाई इन्फोसिस पुणे में जॉब कर रहा था तो उसको वहाँ बुला दिया। तो कहीं ना कहीं अभिनव और आपके पिताजी के सेम कंडीशन रही कि भाई उन्होंने जॉब शुरू की, लेकिन परिवार में चूंकि बिजनेसमैन है तो वापस बुला लिया गया। लेकिन अभिषेक के साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरा शुरू से बिजनेस का ही मन होता था और परिवार का ये भी कहना होता था कि जब तुम 100 जनों को रोजगार दे सकते हो और माइंड तुम इंजीनियर वाला रख सकते हो खरीद के, तो तुम बिजनेस में अच्छा कर सकते हो। और बिजनेस फैमिली से हो तो बिजनेस ही करो। अच्छा, कहीं ना कहीं है कि भाई इंजीनियर बनने के बाद या MBA करने के बाद जॉब के बजाय तुम MBA जो इंजीनियरिंग वाले लोग हैं उन्हीं को आप जॉब दे दोगे, उन्हीं को रोजगार दोगे। एक्जैक्टली। आज मेरी फैक्ट्री में कम से कम 40-50 तो इंजीनियर्स हैं और कम से कम 600-650 जनों को रोजगार दे रहा हूँ मैं इस फैक्ट्री में जिसमें आप बैठे हैं। यहाँ हम पेपर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ड्यूप्लेक्स बोर्ड और टिश्यू पेपर आप बनाते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे उससे लाखों परिवार जुड़ा हुआ है एक फैक्ट्री से। ट्रांसपोर्ट है, वेस्ट पेपर आना है, रॉ मटेरियल आना है। तो कहीं ना कहीं अभिषेक के मन में ये था कि हमें लोगों को रोजगार भी देना है और अपना एक बिजनेस बड़ा करना है और बिजनेस को बड़ा करें, परिवार के बिजनेस को। तो जब मैं MBA करके 2001 में इंदौर से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से मैंने MBA किया, यही सोच के कि चलिए पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए, तभी थोड़ा सा बिजनेस में हो सकता है कि हम बेहतर कर सकते करें। तो वहाँ से मैंने 2001 में की। फिर ये इंडस्ट्री लगाने का प्रपोजल आया तो यह हुआ कि शुरुआत में फिर मैंने ही इसको, और साथ में राकेश बिंदल जी हैं, हमारा बिंदल ग्रुप के नाम से ये इंडस्ट्रीज कहलाती है जी। तो हम सब साथ मिलके इसको फैक्ट्री को रन करते हैं। और 1 से 2, 2 से 3, 4 हमने आज पेपर मिले, हमारी 5 पेपर मिले हैं, जिसमें हम 7 ब्रदर्स हैं अगर जॉइंट फैमिली में बात करें तो। पंकज अग्रवाल जी जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं वो सबसे बड़े भाई है हमारे, और प्रसून जो सब सिल्वरटन पेपर मिल में बैठता है वो सबसे छोटा भाई है। हम 7 भाई हैं, मतलब 7 के साथ सब पेपर बिजनेस से जुड़े हैं। तो अभिषेक जी, लगता है कि कभी मन में आता हो यार बिजनेस में है बहुत ज़्यादा हेडेक है, अप डाउन रहता है बिजनेस में, तो कहीं अपना नौकरी करते तो ज़्यादा बेहतर होता है MBA करने के बाद? नहीं, आज तक नहीं है। कैसा लगता है कि मूलचंद सराफ परिवार के एक
नौजवान होने के साथ साथ आप बहुत गौरवान्वित फील करता हूँ होने के साथ साथ कि भाई आप बिजनेस भी कर रहे हैं। बहुत गौरवान्वित फील करता हूँ कि मैं इस परिवार का अंश हूँ। मैंने जब पंकज भैया का इलेक्शन लड़ा था प्रथम बार नगर पालिका का, 2 महीने का वो डोर टू डोर कन्वेंसिंग थी। उस समय मैं 34 साल तक का था लगभग। तो मैं उन गलियों में भी नहीं गया था आज तक जो हमारा पालिका का एरिया का, और कांग्रेस के सिंबल पर हमने चुनाव लड़ा था, भाजपा की लहर थी। नहीं, दोनों बार ये भी एक परिवार की ये पहचान साबित करता है भाई मूलचंद सराफ परिवार का कि कांग्रेस के टिकट पर, जहां बहुत सालों से कांग्रेस का नाम लेवा कोई नहीं है, तो वहां कांग्रेस के टिकट पर 2 बार आपके परिवार में नगर पालिका चेयरमैन पद का चुनाव जीता। यही बताने जा रहा था मैं कि उस सिंबल पर भी जब हम हर घर में गए तो हर घर से रेस्पेक्ट मिली। मैं उन गलियों में भी गया जहां आज तक कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई जानते भी होंगे वहां पे। तो हर घर में मूलचंद जी का लड़का है, सिर पे हाथ। जहां इतने बड़े कमरे में 40-40, 50-50 जने लोग रहते होंगे, और वहां पे भी सब हेड ने भाई तुम्हारा ही घर है ये, उनका बहुत बड़ा वो है। तो गौरवान्वित फील करा कि मैं उस परिवार से हूँ जहाँ रेस्पेक्ट है। जिनने शहर में जिले में पहचान, बात केवल पैसे की नहीं होती, बात होती है रेस्पेक्ट की। तो उन्होंने हर एक का, ताऊ जी ने या हमारे परिवार, जॉइंट फैमिली है, 50 जनों का तो परिवार है, और खानदान अगर हमारी बात करेंगे तो 500 जनों का खानदान है मुजफ्फरनगर। अब एक इंडस्ट्री में 1700 आदमी, हमारी 5 इंडस्ट्रीज हैं, लगभग 5000 हमारे वर्कर्स हैं। वो सब हमसे प्यार, हम फैमिली मानते हैं सबको। तो सबका मेल जोल से ही तो आप हम इलेक्शन जीते हैं। मैं आऊँगा उस पर भी। आपने पिता से कितना सीखा बिजनेस करना? आपके ताऊजी से भी सीखा? अपने ताऊजी, मूलचंद ताऊजी से मैंने सीखा है। मेरे फादर शुरू में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के, फेडरेशन ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, तो वो 2-2, 4-4 बार रहे हैं। उसके अलावा फाउंडर मेंबर भी हुई है। उन्होंने सब चीज इंडस्ट्रीज के एसोसिएशन चालू करी। एक एसोसिएशन का पर्पस क्या होता है? बेसिकली एक समूह बनके कोई एक कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको डिस्कशन करके पहले तो आपस में ही निकल जाती हैं कि भाई मैंने ये चीज़ करी है, इसको करोगे तो फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा, अगर कोई गवर्नमेंट या कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो एक समूह बना के अपनी बात को रखने में एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे उसकी सबको फ़ायदा मिलता है। तो मुझे भी पापा छोटे में ले जाते थे सब एसोसिएशन वगैरह में, और मैं जाता था और मुझे पसंद था। मैं भी इन सब एसोसिएशन से जुड़े हुए साल से जुड़ा हुआ हूँ, जब से स्कूलिंग टाइम। तो कहीं ना कहीं जब अभी आपने बताया छोटे थे तो पिताजी के साथ जाते थे, बिल्कुल तो सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता, देखा, समझा, बहुत समझा। वो कहीं ना कहीं आपके वो मेरे माइंड में रहता था हमेशा, और हमेशा मुझे उसका फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि व्यापार का मतलब एक रिलेशंस भी बिल्डअप करना होता है। अभी हमने MIPL, आप भी आए थे उसमें, क्रिकेट का, जिसमें यंग जनरेशन का एक एसोसिएशन बनाया हमने, जिसमें 62 प्लेयर्स क्रिकेट के खेल रहे हैं, सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो वो भी एक पर्पस स्पोर्ट्स के साथ जुड़ने का होता है। जितना ज़्यादा आप जुड़ेंगे, आप दूसरी फील्ड के व्यापारी हैं, आप दूसरे फील्ड के व्यापारी, आप दूसरे फील्ड के, कॉमन चीज़ बिजली का खर्चा, रॉ मटेरियल, ये मार्केट की चीज़ें, टैक्सेशन, ये सब चीज़ें आपस में डिस्कशन होके हमेशा एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है, एक्सपोजर मिलता है। तो ये एक एसोसिएशन का, अब वो यंग एसोसिएशन जुड़ी इंडियन इंडस्ट्रीज, वो जो MIPL, हम क्रिकेट मतलब जो युवा जुड़ेंगे तो नया युवा जुड़ रहे हैं आपस में, तो हर चीज़ अच्छी लगती है। आपकी मम्मी चेयरपर्सन रही मुजफ्फरनगर नगर पालिका की, लगता है कि आपको भी राजनीति में आना चाहिए? क्या इरादे अभिषेक के हैं कि समाज सेवा ही करेंगे, बिजनेस चलाएंगे, या मौका मिलता है तो राजनीति भी की जाए? देखिए जी, माता जी ने या हमारे परिवार ने जो राजनीति की है वो जनता की सेवा के लिए ही की है। कोरोना में 2.5 साल रहा यहाँ, माता जी हमेशा फील्ड में रही, सैनिटाइजिंग कराई अपने उससे, हमेशा संसाधनों से, कि यहाँ शहर का डेवलपमेंट हो सके, समाज सेवा हो सके। थोड़ा सा राजनीति का स्तर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम लोग उसमें नहीं, छोटे नहीं है, छोटा वो नहीं हो पाता। हमारी ब्रेड बटर कमाने के लिए हमारे रोजगार हैं, और राजनीति हमने केवल समाज सेवा के लिए करी है, और आगे भी मिलेगी तो समाज सेवा के हिसाब से मौका लगेगा तो करेंगे, नहीं तो वैसे हम अपने व्यापार में खुश हैं। और सेवा तो हम करते ही रहते हैं, वो बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाता है, वो बड़ा, हाँ, उसमें ज़्यादा एक स्कोप, उसमें एक बड़ा स्कोप मिलता है। और अब भी हम हर चीज़ों में, संस्थाओं में, सब चीज़ों में जुड़े हैं, और अपने उससे करते ही हैं और करेंगे भी। हाँ, तो अभिषेक जी, आपने भी अपने पिता की तरह बिजनेस संभाला, क्या एडवाइस करेंगे जो युवा उद्यमी है
उनको किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने परिवार का जो उनका एक बिजनेस है, व्यवसाय है, उसको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, युवा के तौर पर क्या एडवाइस अभिषेक अग्रवाल की रहेगी, जो उद्यमी उनके बच्चे हैं वो किस तरह से व्यापार को बढ़ाएं और एक बेहतर माहौल मुजफ्फरनगर के लिए पैदा कर सके? देखिए जी, बिजनेस रिस्क भी होता है, क्योंकि मैं तो ये कहते हैं ना, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते। जो बिजनेस परिवार के बच्चे होते हैं ज़्यादातर बिजनेस में ही आते हैं। और मैंने कोरोना टाइम में देखा है सोइयों परिवार, क्योंकि मैं माताजी के चेयरमैन होने की वजह से मेरे पास भी काफ़ी एक वो रहता था, तो मैंने ये फील किया है कि जो अच्छे संपन्न परिवार हैं उनके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए, वो कहीं विदेशों में जॉब कर रहे हैं या कहीं कर रहे हैं, तो वो पेरेंट्स बहुत अच्छे संपन्नता के बावजूद भी ये कहते हैं कि भाई बच्चों को बाहर पढ़ा के बाहर भेजने में मज़ा नहीं है, मतलब इससे अच्छा तो वो घर पे चाहे 2 रोटी 2 पैसे कम कमा लें, लेकिन परिवार साथ रहे तो वो अच्छा एक पारिवारिक वो मन बनता है। ऐसा नहीं है कि वो बाहर चले गए तो पेरेंट्स की रेस्पेक्ट नहीं करते या इज्जत नहीं करते या आते नहीं है, परंतु जब जरूरत होती है बीमारी की या किसी चीज की तो वो बच्चे को तब मिस करते हैं। कि तो मेरी हमेशा ये सोच रहती है मैं अपने फैमिली के साथ ही जुड़ा रहूं और मैं फैमिली ओरिएंटेड बंदा हूँ और बिजनेस भगवान के उससे ठीक चलता भी है और अपने आप पे फख्र फील होता है कि हम रोजगार भी दे रहे हैं और सब हमसे जुड़े हुए हैं और सब प्यार बंधु आपस में। और नए लोगों को तो यही कहेंगे भाई आओ, अच्छे से सब करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और सब धीरे धीरे जो भी नई चीज़ें होती हैं और डेवलपमेंट करते हैं और नुकसान भी होता है तो उसको झेलने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ओवर रिस्क नहीं रखना चाहिए, कैलकुलेटिव बिजनेस करो। और डाउन आता है तो अब भी जरूर आता है। अभी पेपर इंडस्ट्री 2 सालों से काफ़ी डाउन में चल रही थी, नुकसान में, परंतु अब थोड़ा सा लेवल पे आया है तो आगे उम्मीद है कि ये और भी होगा। तो निराशा नहीं होनी चाहिए बिजनेस में, हमेशा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़। पहले हमारे जो बिंदल ग्रुप था पहले ये क्रैशर्स में थे, क्रैशर्स का टाइम कम हुआ, फिर पेपर का आया तो हम सब पेपर में आ गए। आगे और कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ अच्छी दिखेंगी तो उसमें आएंगे। फादर लोहे में है, हम पेपर में हैं, ज्वेलरी में हैं बड़े लोग, तो कुछ और भी चीज़ होगी। जैसे मैं अफ्रीका स्टडी करी है मैंने, आज की डेट में अफ्रीका में काफ़ी अच्छा स्कोप दिखाई दिया है। मैं 2 बार स्टडी करने गया, एग्जीबिशन भी लगाई वहाँ पर, तो वहाँ पर स्कोप अच्छा है। किस पर्पज से गए अफ्रीका? अफ्रीका के किन किन देशों में गए? मैं गया हूँ घाना, वेस्टर्न अफ्रीका घाना, और ईस्टर्न अफ्रीका कीनिया और तंजानिया। तो वहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं अगर करा जाए, बस परिवार में थोड़ी सी सहमति कम बनती है बाहर भेजने में। तो देखते हैं कुछ भी अगर आगे हुआ तो मुझे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी दिखाई दी है। लेट्स सी, कुछ हुआ तो आगे जरूर करूँगा, वहाँ पे भी आने जाने का रख के। 23 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में। 23 साल में कितने मौके आए कि अभिषेक अग्रवाल को किसी मंच पर सम्मानित किया गया कि आप बेस्ट इंडस्ट्रिस्ट हैं, अच्छा बिजनेसमैन अभिषेक अग्रवाल हैं? तो ऐसा मौका भी आया होगा? हाँ, होता रहता है जी, सब रोटेशन में सब अच्छा करते रहते हैं। तो IIA प्लेटफॉर्म पर भी, फेडरेशन प्लेटफॉर्म पर भी मुझे 1-2 बार अध्यक्ष बनने के लिए भी आई है बात। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा पंकज भैया या मम्मी के साथ उसमें इन्वॉल्व था, तो मैंने ही कहा कि अभी आगे कभी करेंगे, अभी तो रहने दीजिए। तो ये तो सब एक दूसरे पे प्रोत्साहन के लिए चलता रहता है, होते रहता है। तो ये थे अभिषेक अग्रवाल, जिन्होंने अपने पिता, अपने परिवार के व्यवसाय को आगे बढ़ाया, MBA करने के बाद नौकरी नहीं की और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाकर 23 साल का उनका सफ़र बिजनेसमैन के तौर पर मुजफ्फरनगर में हो चुका है और वो एक सक्सेस बिजनेसमैन के तौर पर मुजफ्फरनगर में अपनी पहचान रखते हैं। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। आपसे आग्रह है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल खोजी न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।